हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल वेल. ओके, दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट. तो अगर कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आपको लगे तो. ओके, विल स्टार्ट विद द आइडेंटिटीज़. लास्ट टाइम सैटरडे को आपको एक वीडियो भेजा था जिसमें कुछ आइडेंटिटीज़ डिस्कस कर रखी थी. ओके, अच्छा, कुछ लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई उन आइडेंटिटीज़ को समझने में, तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद दैट. हम आइडेंटिटीज वाली जो एक्सरसाइज है दैट इज 2.5 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2. पॉलिनॉमियल्स की जो आइडेंटिटीज वाली एक्सरसाइज है वो हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. और फर्स्ट पार्ट विल बी टू डिटरमाइन या फिर टू अंडरस्टैंड द आइडेंटिटीज. पहला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आइडेंटिटीज अंडरस्टैंड करना. अंडरस्टैंड से मेरा यहाँ पे मीनिंग है हाउ इफ यू आर गिवन अ टर्म इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे. तो इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट हम डील करने वाले हैं वो एक्सपेंशन ऑफ आइडेंटिटी डील करने वाले हैं. और यहाँ पे मैं शुरू में सारी की सारी आइडेंटिटीज का एक्सपेंशन बताने वाला हूँ. एक्सपेंशन काफ़ी इजी होता है, तो इसके साथ हम आज एक और चीज़ डिस्कस कर लेंगे. दैट इज फॉर सर्टेन आइडेंटिटीज अगर वो एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो उन्हें फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए. ओके, तो ये बात हम और डिस्कस करने वाले हैं यार. इसके अलावा क्या क्या रहता है, इसके अलावा देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर इंक्लूडेड इन द एनसीईआरटी एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड. कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी में इंक्लूडेड ऐसे तो हैं, जैसे कि यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 109 विदाउट इट्स एक्सपेंशन, सॉरी विदाउट टेकिंग, विदाउट मल्टीप्लाई, बिना मल्टीप्लाई किए यू हैव टू डिटरमाइन द क्यूब ऑफ 109. 109 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई किए बगैर यू हैव टू डिटरमाइन इट्स क्यूब. तो इसका क्यूब कैसे निकालेंगे ये भी एक तरीका है. ओके, तो ये सब तरीके हम लोग आगे आके डिस्कस करेंगे, क्या है क्या नहीं आता कैसे आता है. अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. आइडेंटिटीज विल स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट वन. फर्स्ट वन इज x plus y whole square, that is x square plus 2xy plus y square. ओके, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन इज एक्सपेंड एक्सपेंड थोड़ा सा मुश्किल टर्म लेते हैं. आई एम टेकिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 5. लेट्स टेक 3x, और दूसरा एक और वेरिएबल के साथ नंबर ले लेते हैं बिटवीन 7 प्लस 7y. अच्छा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं तो आई एम ट्विस्टिंग इट अ बिट. मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और डाल. तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एक्सपेंड 3x प्लस 7y स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या है कि ब्रैकेट के अंदर भी स्क्वायर है और बाहर भी स्क्वायर. तो ध्यान से देखना कैसे एक्सपेंड होगा. इतना कॉम्प्लिकेटेड मैं इसलिए ले चल रहा हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. आप लोगों ने वीडियो भी देख रखा है. आई एम होपिंग कि आप लोगों को ये समझ में आता होगा. ठीक है, तो एक्सपेंड कैसे करेंगे. यहाँ पे देखो, अभी मैं जो रेड पेन से लिखने वाला हूँ दिस इज जस्ट अ थिंकिंग प्रोसीजर. थिंकिंग प्रोसीजर का मतलब ये है कि ये जो मैं रेड पेन से लिखने वाला हूँ ये आपको कॉपी में नोट करने का जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है, ये जो रेड पेन से लिखना है ये केवल आपको समझाने के लिए. ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म क्या हुई, फर्स्ट टर्म बिकम्स 3x एंड सेकेंड टर्म is equals to 7y square. Okay, now a plus b whole square या x plus y whole square या फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, व्हाट डिड इट रिजल्ट टू, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बोथ द टर्म्स. क्या करना है हमें, पहले इसका स्क्वायर करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है दोनों को. तो कैसे लिखेंगे, यूजिंग, अच्छा क्योंकि x और y क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो मैं पे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आइडेंटिटीज में वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ. कैसे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी गेट, हमें क्या मिला, सबसे पहले फर्स्ट टर्म इज 3x, तो 3x का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 3x प्लस 3x इंटू 7y, और 7y पे स्क्वायर है, प्लस 7y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा जी, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, x का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। 2 इंटू 3 इंटू 7 क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 इंटू 2 6, 6 7 जा 7 6 जा 42, वेरी गुड, एक्स वाई स्क्वायर। आगे देखते हैं, 7 का स्क्वायर इज 49। अच्छा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हमने क्या है कि बचपन में मतलब पिछले साल एक आइडेंटिटी सीखी थी कि a की पावर m इंटू एन इज इक्वल्स टू a की पावर m n। ये आइडेंटिटी सीखी थी पिछले साल। तो क्या करेंगे, y का स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। दिस विल बिकम 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 नहीं किया, 2 इंटू 2 किया, ओके। तो दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर। आया समझ में? इस तरह से एक और चीज चेक करते हैं, इस बार माइनस वाला। एक्सपेंड 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो माइनस वाले में क्या होगा, सारी चीजें सेम रहती हैं। जैसे मैं आइडेंटिटी एक बार लिख देता हूं, यूजिंग a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square। तो क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर किया, लास्ट टर्म का या सेकेंड टर्म का स्क्वायर किया, एंड बीच में क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस के साइन के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या था, प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन है, इतना ही डिफरेंस है। तो क्या आया, वी गेट, क्या मिला हमको, एक्सपेंड करने में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इज 5x होल स्क्वायर, माइनस का साइन 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 5x, इस सेकंड में b हमको साइन के साथ नहीं लिखना, मतलब मेरे को -3 नहीं लिखना, वो मैंने पहले ही लगा लिया, मेरे को केवल 3 लिखना, प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इज 25, x का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, माइनस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 3 का स्क्वायर इज 9। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, तो आगे चले, वी विल ट्राई नेक्स्ट आइडेंटिटीज। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई गो थ्रू ऑल द स्क्वायर आइडेंटिटीज। परफेक्ट स्क्वायर की जितनी भी आइडेंटिटीज है शुरू में उनसे जाएंगे, उसके बाद लेटर ऑन वी विल मूव ऑन टू होल क्यूब। ओके ओके, दिख रहा है? आ गया फोकस में? हाँ जी, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा इसको एडजस्ट करने में, सीमलेस लेक्चर बनाने में। मैं चाहता नहीं था ये करना, मगर ओके। अच्छा, तो आगे हम चलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है कि ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में होती है। फैक्टर फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिटी क्या है कि x माइनस वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सिंपल इनफ क्वेश्चन। सपोज आई हैव गिवन 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का करो स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज 2x, होल स्क्वायर कर दो, माइनस का साइन सेकेंड टर्म का करो स्क्वायर, तो इट इज 4x स्क्वायर माइनस 1। ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ऑपरेशनलाइजेशन में भी काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके। ओके ओके, ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या है कि अब जो आइडेंटिटीज है, अभी तक हमने हमारे पास क्या था, 8th क्लास में भी वी ओनली हैड 3 टर्म्स या 3 वेरिएबल्स, हमारे पास 2 टर्म्स या 2 वेरिएबल्स। अभी तक हमारे पास या तो 2 ही टर्म थी या 2 ही वेरिएबल थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
अब हमारे पास क्या आएंगे, 3 वेरिएबल हो जाएंगे। सपोज हमको डिटरमाइन करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। व्हाट वी नीड टू डू इज, दिस इज आवर फोर्थ आइडेंटिटी। इससे पहले वाली आइडेंटिटीज में नंबरिंग कर लेना। अगर आपने लिख रखी है वेरी गुड, नहीं लिख रखी तो लिख लेना। फोर्थ आइडेंटिटी विल बी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्या है कि इस बार मेरे पास 3 टर्म है। अच्छा जी, इसका क्या है कि मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। पहली तो क्या कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरी ये फॉर्मूला बना कैसे। तो पहले तो फॉर्मूला देख लो कैसे करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, सबसे पहले पहली टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर तीसरी टर्म का स्क्वायर। मतलब अकेली अकेली टर्म उठेगी, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म 2ab प्लस 2 इंटू सेकेंड एंड थर्ड टर्म 2bc प्लस 2 इंटू थर्ड एंड फर्स्ट टर्म 2ca। ठीक है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा जी, जरा इसका प्रूफ देख लो कैसे बना। प्रूफ के लिए क्या करता हूं मैं ग्रुपिंग करता हूं। ग्रुपिंग कैसे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। ओके, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। अच्छा जी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई मेरी और ये मेरी हो गई सेकेंड टर्म। एक्सपेंड करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास किस फॉर्म में आ गई आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर x प्लस वाई होल स्क्वायर के टर्म्स में आ गई। क्या हुआ मेरे पास, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ओके, इसको देखो, ए स्क्वायर यहाँ पे बात करते हैं प्लस 2a इंटू से क्या होगा, 2a मल्टीप्लाई होगा पहले तो b से और फिर 2a मल्टीप्लाई होगा c से। तो 2a इंटू बी इज 2ab, 2a इंटू सी इज 2ac प्लस इसको खोलते हैं वापस से यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा या फिर x प्लस वाई होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा। कैसे, पहले तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, रीअरेंज करेंगे तो स्क्वायर वाली सारी टर्म्स पहले a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आगे सबसे पहले प्लस 2ab is this one plus 2bc is this one plus 2ca। ca लिखूं या ac लिखूं एक ही बात रहती है। ठीक है, 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, आंसर तो 6 ही आएगा। ओके, आया समझ में। जब तक हम 11th क्लास में नहीं आते हम कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11th क्लास में मैथ्स नहीं लेते तो आगे अलग ही बात है। तो आइडेंटिटी का एक्सपेंशन समझ में आया। ठीक है, अच्छा एज सच इसकी ये जो मैंने लिखवाया है, ये जो मैंने बताया, इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं, आपके कहीं भी यूज़ नहीं आएगा एंड ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। मैं बस बताने के लिए बता रही हूँ। ओके, तो इस आइडेंटिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन एक्सपेंड, ध्यान रखो अभी मैं सारी आइडेंटिटीज के केवल एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसके फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। एक्सपेंड 2a प्लस 3b माइनस 6c प्लस ले लेते हैं, माइनस बाद में करेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिटी लिखनी है, मेरे पास जगह कम है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी लिखनी है पूरी की पूरी और उसके बाद वी गेट करके आगे का सब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, होल स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2a का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 3b का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर 6c का स्क्वायर। ओके, प्लस बाकी की चीज मैं नीचे लिख रहा हूँ, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू
सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, ओके, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36c स्क्वायर प्लस 2 to the 4, 4 3 the 12, 12ab, 3 to the 6, 6 6 the 36, 36bc और लास्ट वाली टर्म यहाँ पे 2 6 the 12, 12 2 the 24, 24 ca लिख लूँ या ac लिख लूँ, एक ही बात है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आया समझ? ठीक है, तो यहां तक हमको समझ में आया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या है कि इसी आइडेंटिटी पे वापस आते हैं। क्या है देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले तो x प्लस वाई होल स्क्वायर देखा था, फिर x माइनस वाई होल स्क्वायर देखा, है ना। पहले बीच में प्लस का साइन था, फिर बीच में माइनस का साइन था, दोनों के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इसी तरह की चीज यहाँ पे भी होनी चाहिए। हमको पूरा ज्ञान चाहिए तो हमको सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेगी। सारी पॉसिबिलिटीज कैसे कि यहाँ पे प्लस लगे हुए, सब में प्लस है, ये भी टर्म पॉजिटिव है, ये भी टर्म पॉजिटिव है, ये भी टर्म पॉजिटिव है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक आउट कि अगर कुछ एक टर्म नेगेटिव होती है तो फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो पहले तो मैं क्वेश्चंस करना बताऊंगा, उसके बाद मैं फॉर्मूले लिखूंगा। Once again, these formulas are not part of your NCERT, but you have to learn it. लर्न करने हैं, आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, तो पहले तो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कुछ 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उसके बाद वी विल ट्राई दोस क्वेश्चंस। Question is expand. First is 2a minus 2b plus 3 का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं है तीनों वेरिएबल हो, एक बिना वेरिएबल का कांस्टेंट भी हो सकता है, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर आर 3 टर्म्स, 3 टर्म्स है। यहाँ पे मैंने बीच वाली टर्म के आगे माइनस लगा दी। सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लोर करते हैं, 3a प्लस बी माइनस सी। इस बार मैंने थर्ड टर्म के आगे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, इसके आगे स्क्वायर लग गया, इसके आगे माइनस लग गया, इसके आगे माइनस लग गया, कौन सी बच गई, पहली टर्म बच गई, उसके आगे भी लगा देते हैं, माइनस ए प्लस 2b प्लस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपन लोग कुछ वेरिएशन लाते रहेंगे, फोर्स ले लेते। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा है कि केवल एक ही नंबर के आगे माइनस लग रहा है। क्या होगा जब 2 नंबरों के आगे माइनस लगेगा, a माइनस बी माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा जी, ध्यान दो, माइनस सी का स्क्वायर नहीं, केवल सी का स्क्वायर। इसका मतलब नेगेटिव का स्क्वायर करके पॉजिटिव मत कर देना। यहाँ पे क्या है, 2 टर्म्स के बीच में स्क्वायर है। ठीक है, अपन इतने एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तो आपको बाकी पॉसिबिलिटीज भी आ जाएंगे। बाकी पॉसिबिलिटीज मतलब माइनस ए माइनस बी या फिर माइनस सी माइनस ए, ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाए। ठीक है, तो हम लोग इसको एक्सपेंड करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। देखो, अच्छा, बेस आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं वो क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी आइडेंटिटी को मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, मगर किस तरह से यूज करने वाला हूं ये देखना इंपॉर्टेंट। देखो, फर्स्ट क्या है मेरे पास, 2a माइनस 2b प्लस 3। अच्छा, क्या है बेटा, देखो
एग्जाम में क्या है कि अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं करने के लिए,